इस P को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल, इस एंगल का साइन, तो किसका साइन? एंगल AOP का। ओके, इस पॉइंट P को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल, और वो किधर? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उस एंगल का साइन बराबर क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम एक्स एक्सिस अपॉन डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम सेंटर। ये होती है एक्चुअल डेफिनेशन कि सर्कल पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन, इस लाइन का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल, और इस एंगल का साइन बराबर होता है इस P की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस अपॉन P की सेंटर से डिस्टेंस। तो ये एंगल कितना मैंने मान लिया? साइन थीटा। P की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो गई? y। ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो गई? r। ये हो गया y अपॉन r। अब ये y अपॉन r किससे कंपेयर आप कर सकते हो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है OPA। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये OAPA को क्या बोल दिया? परपेंडिकुलर, और OP को बोल दिया हाइपोटेनियस। ऐसे हमने समझने के लिए नाम रख दिए। क्यों? क्योंकि जब आप 9th 10th में पढ़ते हो तो वहां पे केवल आपको 0 से 90 तक के एंगल से डील करनी होती है, तो उसके लिए ये सही है कि चलेगा, आप इस तरह से याद रख सकते हो। बट आप जैसे ही 90 के आगे जाते हो तो फिर ट्रायंगल फेल हो जाता है इसको एक्सप्लेन करने में। तो फिर आपको ये एक्चुअल डेफिनेशन अगर आती है तो ही आप आगे समझ सकते हो, अदरवाइज फिर आपको रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अब ऐसे ही देखो कोसाइन की डेफिनेशन क्या होती है। वापस से सर्कल पे पॉइंट P, इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन, इस लाइन का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल, और किधर? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस एंगल का कोसाइन, कॉस को कोसाइन भी बोलते हैं, याद रखना। कॉस ऑफ एंगल AOP बराबर क्या होगा? इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो गई? x इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस। ओके, अब अपॉन क्या आएगा? डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ P from origin, distance of P from y axis upon distance of P from origin। अब देखिए cos of angle A, कौन सा एंगल? AOP मतलब cos थीटा। डिस्टेंस ऑफ P from y axis, y axis से डिस्टेंस कितनी है? x अपॉन r, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन। तो x अपॉन r, जिसको आप बोलते हो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, 0 से 90 के लिए चलेगा। आप 90 के आगे जाओगे तो ये ट्रायंगल वाला एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट नहीं होता। ये एक्चुअल डेफिनेशन साइन और कोसाइन की आपको पता होना चाहिए। अब आप ध्यान दीजिएगा, कॉसेक की डेफिनेशन क्या है? कॉसेक थीटा क्या होता है? ये जैसे थीटा है तो कॉसेक की डेफिनेशन है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। सेक रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। टेन थीटा की डेफिनेशन है रेशियो ऑफ साइन एंड कोसाइन, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा की डेफिनेशन है रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, तो 1 अपॉन टेन थीटा, इस तरह से। या फिर लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब मैंने आपको बताया कि साइन थीटा कितना है? y अपॉन r, और
cos थीटा कितना है, x अपॉन r। cosec थीटा 1 अपॉन sin थीटा तो कितना हो गया, r अपॉन y, ये आ गया r अपॉन x। अब sin अपॉन cos तो कितना आएगा, y बाय r अपॉन x बाय r, y बाय x, इसको क्या लिखूंगा मैं, x बाय r अपॉन y बाय r, तो x अपॉन y। तो इस तरह से आप साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट डिराइव, और साइन कॉस को तो हमने डिफाइन किया, बाकी सारे साइन कॉस से डिराइव होते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, क्या होता है कि आप सोचो कि साइन जीरो निकालना है, मतलब इस थीटा को किसकी तरफ ले जाना है, जीरो की तरफ। थीटा को किसकी तरफ ले जाना है, जीरो की तरफ। अब आप सोचो कि ये थीटा जब जीरो की तरफ जाएगा, अभी ये ऐसा है, P यहां पे है, ओके, ये परपेंडिकुलर वगैरह का काम तो खत्म हो गया, मैं हटा रहा हूं। तो आप देख सकते हो कि साइन जीरो निकालने के लिए मेरे को थीटा को कहां ले जाना पड़ेगा, जीरो। अब ये थीटा जीरो कब आएगा, जब यहां पे ये जो P है वो आगे जाए, P किसकी तरफ जाए, B की तरफ। P किसकी तरफ जाए, B की तरफ, क्योंकि P B की तरफ जाएगा तो ये एंगल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। अब जब P B पे पहुंच जाएगा, जब P किस पे पहुंच जाएगा, B पे, ये देखो घूमते घूमते P B पे पहुंच गया, तो आप सोचो कि थीटा क्या हो गया, जीरो हो गया। ओके, अब जब थीटा जीरो हो गया, P B पे पहुंच गया, थीटा जीरो हो गया, आप सोचो कि ये PA, ये बिल्कुल क्या होगा, जैसे P B की तरफ जाएगा तो PA क्या होगा, कम होगा। आप सोचो कि ये P यहां यहां यहां, तो ये देखो PA क्या हो रहा है, लगातार कम हो रहा है। P की x एक्सिस से डिस्टेंस लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे ही P कहां चला गया, B पे, तो ये y तो पूरा खत्म ही हो गया, y पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसका मतलब थीटा जैसे ही जीरो हुआ तो y क्या हो गया, जीरो। अब y जीरो होने के साथ साथ आप देखो कि ये पॉइंट A है, ये जैसे जैसे P आगे बढ़ा, आप सोचो कि ये P यहां था और A यहां था, फिर P यहां आया तो A यहां आया, तो जैसे जैसे P नीचे आ रहा है A आगे बढ़ रहा है। अब जैसे ही P कहां पे आएगा, यहां पे, तो A बढ़ते हुए A भी यहां पे आ जाएगा। अब A बढ़ते हुए यहां पे आ गया तो OA किसके बराबर हो गया, X R, मतलब आपका X किसके बराबर हो गया, Y जीरो, और X किसके बराबर हो गया, R के, क्योंकि देखो A बढ़ते हुए यहां तक आ गया। अब आपका A बढ़ते हुए यहां आ गया तो ये OA मतलब ये एक तरह से क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो जब थीटा जीरो होगा, Y कितना आएगा, Y तो बिल्कुल बेचारा खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि देखो ये जीरो हुआ तो Y खत्म। ये A जो है ये B पे पहुंच गया, तो इसका मतलब OA जो है वो बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, R, मतलब X बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, R। इस तरह से अब आप देखो कि साइन थीटा क्या होता है, y बाय r, डेफिनेशन जो है वो साइन की क्या होती है, y बाय r, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम x एक्सिस अपॉन डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम सेंटर। तो अब आप देखो कि थीटा जीरो, तो साइन जीरो, तो ये जीरो अपॉन r कितना हो गया, जीरो, इसलिए साइन जीरो जीरो होता है। ऐसे ही cos थीटा, तो cos थीटा कितना आएगा, x बाय r। अब cos थीटा x बाय r है, तो आप देखो कि cos जीरो कितना हो जाएगा, cos जीरो हो जाएगा x बाय r, तो क्या हो जाएगा, r बाय r, क्योंकि x कितना होगा इस केस में, r, ये 1 आ गया, तो इसलिए cos जीरो क्या होगा, 1, और sin जीरो जीरो। ये रीजन है, इस ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, इस साइन और cos की डेफिनेशन के बेसिस पे हम बताते हैं कि साइन जीरो जीरो होता है और cos जीरो 1 होता है। दिस इज द ओनली रीजन बिहाइंड दिस sin जीरो इक्वल्स टू 0 and cos जीरो इक्वल्स टू 1। whatever you have studied in your 10th class, that is only a shortcut to remember the values of sine and cosine. This is the only actual method for finding the value of sine and cosine for all
द एंगल्स। ओके, अब यहां पे अगर मैं निकालूंगा कॉसेक 0 डिग्री तो कितना आएगा 1 अपॉन साइन 0 डिग्री, और साइन 0 कितना है 0, तो ये हो गया 1 अपॉन 0 इंफिनिटी। इसी तरह से अगर मैं फाइंड करूंगा सेक 0 डिग्री तो कितना आएगा 1 अपॉन कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 कितना होता है 1, तो 1 अपॉन 1 1। इसी तरह से अगर हमको फाइंड करना है tan 0 डिग्री तो tan 0 डिग्री कितना होता है साइन 0 अपॉन कॉस 0। साइन 0 कितना होता है 0 और कॉस 0 कितना होता है 1, तो इस तरह से ये कितना हो गया 0। ऐसे ही अगर हमको फाइंड करना है cot 0 तो cot 0 कितना होता है cos 0 अपॉन साइन 0। cos 0 1 होता है और साइन 0 कितना होता है 0, तो अगेन 1 अपॉन 0 क्या हो गया इंफिनिटी। तो कॉसेक और कॉट दोनों 0 डिग्री पे इंफिनिटी क्यों होते हैं, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में साइन आता है और साइन 0 0 होता है, इसी कारण कॉसेक और कॉट दोनों क्या होते हैं इंफिनिटी होते हैं 0 डिग्री पे, क्योंकि दोनों में साइन डिनोमिनेटर में आता है और साइन 0 0 होता है, इसीलिए कॉसेक और कॉट 0 पे क्या होते हैं अनडिफाइंड। ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब जब थीटा कितना है 90 डिग्री, थीटा कितना है 90 डिग्री। अब साइन थीटा की डेफिनेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, y बाय आर, कॉस थीटा की कितनी हो जाएगी x बाय आर। अब थीटा जब 90 की तरफ जाएगा, अब आप देखो कि थीटा 90 कब जाएगा जब p किसकी तरफ जाएगा q की तरफ। थीटा अगर 90 की तरफ जा रहा है तो p किसकी तरफ जाएगा, p जाएगा q की तरफ। जब p q की तरफ जाएगा आप सोचो ये ऐसे ऐसे जाएगा। अब अगर ये p q की तरफ जाएगा तो आप देखिए कि ये जो डिस्टेंस y है ये लगातार बढ़ेगी। जैसे ही p q पे आ गया आपका y किसके बराबर हो गया r के बराबर हो गया। तो जैसे ही p q पे आ गया y किसके बराबर हो गया r के। अब आप सोचो कि जैसे p इस साइड p इधर जा रहा है तो a किसकी तरफ जाएगा ओरिजिन की तरफ, a किसकी तरफ जाएगा ओरिजिन की तरफ, और जब a ओरिजिन की तरफ आएगा तो x कम होता जाएगा। जैसे जैसे p जैसे ही q पे पहुंचा तो आपका x कम होके क्या हो जाएगा 0, तो x क्या हो जाएगा 0, मतलब थीटा कितना हो गया 90, तो y हो गया r और x कितना हो गया 0। अब आप देखिए कि साइन 90 कितना हो जाएगा y बाय आर, y कितना हो चुका है जैसे ही p q की तरफ गया थीटा 90 हो गया, y r हो गया और x कम होते होते क्या हो गया 0, y बढ़ते बढ़ते क्या हो गया r। चलिए साइन 90 y बाय r, y कितना r बाय r 1, cos 90 कितना x बाय r, x कितना 0, तो x कितना रखा 0 बाय 1, तो इसका मतलब cos 90 कितना हो गया 0। ऐसे ही tan 90 कितना होगा sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 1 cos 90 0, इसलिए हम बोलते हैं कि tan 90 क्या होता है इंफिनिटी। अब बात करते हैं cosec 90, cosec 90 ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन 90, कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन 90, तो 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1, तो cosec 90 क्या होता है 1 होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं sec 90 डिग्री, तो 1 अपॉन cos 90 और cos 90 0 होता है 1 अपॉन 0, तो इस तरह से sec 90 जो होगा वो क्या होगा इंफिनिटी होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं cot 90, cot 90 या तो आप 1 अपॉन tan 90 बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं cos 90 अपॉन sin 90। अब आप देखिए कि यहां पे
cos 90 कितना होता है 0 और sin 90 कितना होता है 1। तो इस तरह से cot 90 डिग्री कितना हो जाएगा 0। याद रखने के लिए आपको पुराना जो 10th वाला मेथड है वो भी यूज कर सकते हैं, बट एक्चुअल तरीका ये है, आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं 60 डिग्री की। थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। अगेन हम वही सेमी सर्कल बनाएंगे, सेम बना रहा हूं ताकि आपको एक बार और ये समझ में आ जाए। ये सेंटर, तो ये डायमीटर हो गया। डायमीटर कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री। इसको मैंने बोल दिया 60, और ये आर, ये इसको ज्वाइन किया मैंने, ये 60 था तो ये 30 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये आर ये भी आर, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये 60 तो ये भी 60, सम एंगल प्रॉपर्टी से ये भी 60 हो गया। ये 60 तो ये कितना हो गया 30, दोनों इक्वल। अब यहां पे ये आर और ये आर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए ये भी क्या हो गया आर, तो ये ए बी और ये कितना हो गया पी। अब यहां से आप पीबी क्या बोल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से पीबी स्क्वायर बराबर क्या बोल सकते हैं AB स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। ओके, अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो PB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर कितना हो जाएगा AP स्क्वायर R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा PB स्क्वायर बराबर 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो PB स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 3R स्क्वायर। तो यहां से आप बोल सकते हैं PB बराबर √3R। ओके, तो ये PB कितना हो गया √3R। अब हम बात करते हैं साइन 60। देखिए साइन 60 क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया PB, हाइपोटेनियस कितना हो गया AB। ओके, तो PB कितना हो गया बेटा, PB हो गया √3R अपॉन 2R। R से R चल बसा, तो साइन 60 हो गया √3/2। अब हम बात करते हैं cos 60। cos 60 कितना हो जाएगा AP अपॉन AB। ठीक है, AP कितना है R और ये कितना है 2R, तो कितना आ गया 1/2। तो यहां से cos 60 हो गया 1/2 आ गया। अब अपन बात करते हैं tan 60। tan 60 हम कैसे डिफाइन करेंगे, sin 60 अपॉन cos 60। अब sin 60 कितना √3/2, तो tan 60 कितना हो जाएगा sin 60 अपॉन cos 60। तो sin 60 √3/2, cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो tan 60 हो गया √3। ठीक है, इसके बाद cot 60। cot 60 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ tan 60, तो 1 अपॉन tan 60, तो ये हो गया 1 अपॉन √3। तो इस तरह से tan 60 cos 60। अब cosec 60 1 अपॉन sin 60, sin 60 √3/2, तो cosec कितना हो जाएगा 2/√3। अब इसी तरह से sec 60 कितना हो जाएगा 1 अपॉन cos 60, ये हो जाएगा cos 60 1/2, तो ये हो जाएगा 2। तो इस तरह से 60 डिग्री के लिए आप सारे एंगल्स निकाल सकते हो। तो आप याद रखिएगा कि 30, 60, 90, 45 इन सभी पे आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता होना जरूरी है, क्योंकि बार बार यूज होगा, इसलिए आप इसको याद भी कर लेना। तरीका भी मैंने आपको इसका बता दिया कि किस तरह से आप ये सिंप्लीफाई करेंगे। ओके,
देखना आप लोग यहां पे देखिए, देखिए 60 और 30 के लिए हम एक सेमी सर्कल कंसीडर करते हैं। ये देखिए ये सेमी सर्कल है, ये इसका सेंटर है O, ये रेडियस R। अब ये सेमी सर्कल पे आपको पता ही है, बचपन में आपने पढ़ा है कि डायमीटर जो होता है वो सर्कल पे कितना बनाता है 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। मान लीजिए ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया भी था कि 0 से 90 तक की अगर अपन बात करते हैं तो हम इसको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस वाला खेल भी खेल सकते हैं। इसमें उससे भी कंपेयर करके साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 0 से 90 तक कोई तकलीफ नहीं है। चलिए, तो ये 90 और ये सेमी सर्कल, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस दोनों, और अगर ये 30 ये 90 तो ये हो गया 60 डिग्री। ओके, इस तरह से हमने ये सेमी सर्कल के अंदर ट्रायंगल कंसीडर किया। अब आप देखिए, ये मैंने यहां पे सेंटर से इस पॉइंट को कनेक्ट किया, ये A, ये B और ये P। अब आप देखिए कि ये रेडियस और सेंटर से सर्कल के पॉइंट की डिस्टेंस भी रेडियस, तो ये R, और हमको बचपन में पता है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये 30, तो ये भी कितना हो गया 30। अब ये दोनों 30 और ये पूरा 90 था, तो ये हो गया 60। अब ये 60 तो सम एंगल प्रॉपर्टी से ये भी 60 हो गया, और ये 60 हो गया तो ये R, तो अब ये दोनों R तो ये भी R, क्योंकि ये एक तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। कौन सा ट्रायंगल? OPB इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि AB कितना है 2R, PB कितना है R। अब पाइथागोरस थ्योरम से अगर AP निकालूंगा तो AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा AB स्क्वायर। तो AP स्क्वायर, PB कितना है R स्क्वायर, AB कितना है 2R होल स्क्वायर। तो AP स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं तो 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, तो यहां से आप देख सकते हैं AP स्क्वायर कितना आ जाएगा 3R स्क्वायर। AP इक्वल्स टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस √3, या हम बोल सकते हैं प्लस माइनस R√3। अब डिस्टेंस है पॉजिटिव होती है, इसलिए हम नेगेटिव साइन को डिस्कार्ड कर देंगे, और इसी तरह से आपका AP क्या हो गया? AP हो गया R√3, ये आ गया। तो ये आ गया आपका R√3। तो AP की लेंथ हो गई R√3। अब यहां पे आप देखिए कि क्योंकि 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल, 0 से 90 के लिए आप कोई भी एंगल के लिए साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट निकालें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर मैं बात करता हूं साइन 30 की, तो साइन 30 क्या आ जाएगा? 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया एक तरह से PB अपॉन कितना AB। अब PB कितना R और AB कितना 2R, तो इसलिए ये कितना होता है साइन 30 1/2। अब इसी तरह से मैं बात करता हूं cos 30। तो cos 30 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब बेस कितना हो गया AP अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया AB। तो AP अपॉन AB, तो cos 30 हो जाएगा AP कितना 2R अपॉन √3R। R से R चला गया, सॉरी यहां आ जाएगा AP कितना आएगा √3R, सॉरी AP कितना आएगा √3R, और AB कितना आएगा 2R। R से R चल बसा, तो यहां पे आप देख सकते हैं cos 30 कितना आ गया √3/2। तो ये आ गई साइन और
कॉस की वैल्यू। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अगर हम बात करें कोसाइन की, तो कोसाइन हमने फाइंड कर लिया cos 30 √3/2। अब cosec 30 मतलब क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ sin 30, तो 1/sin 30। अब आप देखिए कि sin 30 1/2 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2। ऐसे ही sec 30 किसका रेसिप्रोकल है, cos का, तो 1/cos 30। अब cos 30 √3/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3। अब इसी तरह से हम बात करते हैं tan 30। अब देखिए tan 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 30/cos 30। अब sin 30/cos 30, तो tan 30 कितना हो गया, sin 30 1/2 और cos 30 कितना हो गया, √3/2, बाय हो गया, तो ये आ गया 1/√3। तो tan 30 हो गया 1/√3। अब इसके बाद cot 30, ये हो जाएगा 1/tan 30। अब tan 30 1/√3, तो cot 30 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल √3। तो इस तरह से आप 30 डिग्री के लिए सारे साइन, कॉस, tan, cosec, sec, cot इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। देखो ये 45, तो ये भी 45, ये 90, इसको ज्वाइन किया, आप देखो ये भी r। अब देखो ये r, तो ये भी कितना हो गया, 45। वैसे अपने को इसमें इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आइसोसियलस ट्रायंगल है एक तरह से, क्योंकि ये 90 है, तो ये 45 और ये भी 45, तो यहां पे AC बराबर क्या होगा, BC। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि AB² बराबर AC² प्लस BC²। तो AB कितना आ जाएगा, 2R का स्क्वायर। ओके, और ये दोनों सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2AC²। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4R² इक्वल्स टू 2AC²। तो AC इक्वल टू 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा, R√2। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, R√2, तो ये भी क्या हो गया, R√2। तो AC और BC दोनों कितना हो गया, R√2। ठीक है, चलिए अब हम साइन की डेफिनेशन, साइन थीटा क्या आएगा, AC, तो साइन थीटा यहां पे ऑलरेडी 45 डिग्री है, कितना हो जाएगा, AC/AB। तो AC कितना है, R√2 और AB कितना है, 2R। R से R कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री बराबर √2, और 2 को मैं लिख सकता हूं √2 इंटू √2 से √2 चल बसा, तो यहां पे इसकी वैल्यू आ गई 1/√2। इस तरह से अब हम बात करते हैं cos 45 की। तो cos 45 डिग्री क्या आएगा, cos 45 हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, BC, बेस हो गया BC, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, AB। अब देखिए BC कितना है, R√2, और अपॉन कितना हो जाएगा, 2R। R से R कैंसिल हो गया, cos 45 इक्वल्स टू √2 अपॉन √2 इंटू √2, तो फाइनली ये भी कितना आ जाएगा, 1/√2। अब इसी तरह से हम बात करते हैं tan 45 डिग्री। tan 45 कितना आएगा, sin 45 अपॉन cos 45, और दोनों ही 1/√2 है, ये भी 1/√2, तो कितना आ जाएगा, ये 10 45 आ गया 1। cot 45 किसका रेसिप्रोकल है, tan 45 का,
और tan 45 वैसे भी 1 है, तो ये भी कितना आ जाएगा 1। इसी तरह से sec 45 डिग्री किसका रेसिप्रोकल, cos का, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा √2। इसी तरह से अब हम बात करते हैं cosec 45 डिग्री, तो cosec 45 डिग्री रेसिप्रोकल ऑफ क्या हो जाएगा साइन, कितना हो जाएगा ये भी √2। तो इस तरह से आप सारे एंगल्स के लिए साइन कोसाइन निकाल सकते हो, ये टेक्निक्स हम यूज करते हैं। ओके, चलिए